नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम झज्जर ज़िले की बादली सीट पर पहुंचे हैं। हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहां से बीजेपी की तरफ से पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से कुलदीप वत्स चुनाव के मैदान में हैं। कुलदीप वत्स ने 2019 के चुनाव में उनको धूल चटाई थी और अब की बार दोबारा से वो मैदान में हैं। एक नारा लगातार दिया जा रहा है कि राज में साझा होगा, राज में साझा होगा। तो कुलदीप वत्स जी, सवाल यहीं से ही मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये जो राज में साझा होगा, ये नारे का क्या मतलब है और क्यों लगातार आप इसको लेकर बखान कर रहे हो? देखिए, मैं राज में साझा नहीं, राज हमारा आ रहा है। अच्छा, मैं ये बात करूँ, राज हमारा आ रहा है। और मनदीप जी, ऐसा है, ये वो सरकार है, सबसे बड़ी जय जवान जय किसान। जय जवान किसान का नारा देने वाले लोगों ने 1.25 साल तक किसान बॉर्डर के ऊपर रहा। मेरे किसान अन्नदाता इस देश का अन्नदाता है। कभी लाठियों से, गोलियों से, लठों से, पानी की बौछार से, आंसू गैस के गोलों से, रबड़ की गोलियों से मारने का काम किया या नहीं किया 1.25 साल तक। उसके बाद जो उनको संज्ञान दी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी, जो इस देश को पालने वाला किसान, हम किसान के बेटे हैं, वो तीनों दिया। जहाँ खिलाड़ी की बात आती है, हमारी बहन बेटी थी, जंतर मंतर के ऊपर आपने देखा उन बच्चियों के साथ कितना बड़ा दुष्चार हुआ। और जो बीजेपी के लोग हैं, चाहे वो धनखड़ साहब थे, ओम प्रकाश जी थे, चाहे खट्टर था, चाहे इनके ऊपर के नेता थे, किसी ने एक शब्द किसान के लिए नहीं बोला, उन बेटियों के लिए नहीं बोला। और एक बड़ा हैरानी की बात है, एक हमारी फतेहपुरी से बेटी है, हमारी महिला कोच थी, जो संदीप सिंह वाला मामला आपने सुना होगा जी। वो हमारे फतेहपुरी गांव से हमारी किसान की बेटी है, बहादुर बेटी है, मैं सल्यूट करता हूं। उसके ऊपर हर तरह के जाल बिछाए, उसको मर्डर तक करने की कोशिश की गई। उस बेटी को, वो संदीप सिंह मंत्री था, उससे फैसला कराने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ जी उसको खट्टर को बैठा के प्रतापगढ़ फार्म तो लिया है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, आज किसान की बात करता है, आज खाप की बात करता है, वो इसी खाप की बेटी थी, उसी किसान की बेटी थी। एक शब्द उस बेटी के बारे में संदीप सिंह के खिलाफ नहीं बोला। और उसका ना प्रदेश अध्यक्ष था, उसका इस्तीफा कान पकड़ के उसका इस्तीफा लेके उसको पार्टी से बाहर कर सकता था या नहीं कर सकता था, पर नहीं, उसको अपनी कुर्सी चाहिए थी। आज एक बात बताओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको करोड़ों लोग देखते हैं, आप जाइए, हर गांव में ऑफिस खोल रखे हैं और आप इंटरनल रेड मारो, दारू, मांस, मिट्टी, अरे आप इन बच्चों का क्या भविष्य सुधारोगे? आज अपने इलेक्शन जीतने के लिए हर शाम दाम दंड भेद छल कपट सब कुछ, चाहे बच्चों का भविष्य जाओ बाढ़ में। मैं चाहता हूँ, मैं आज बताता हूँ, ना मैं पीता ना मैं किसी को पिलाऊँ। किसान के बेटे हैं, उनके हाथ में कलम दो, किसान के बेटे हैं, उनको रोजगार दो, उनको सम्मान दो, या उस किसान की बात करो। पर ये लोग, इनकी नीति सिर्फ है, आप एक चीज़ देखिए, अपने स्वार्थ के पीछे। झज्जर में बलि का बकरा बना लिया, उसको चेयरमैन को झूठी ग्रांट लेने के चक्कर में। बेरी के अंदर जो पुराने कई साल से लग रहे थे, आप ये बताओ, उन्होंने करोड़ों रुपए जिनके किसान के बेटों ने खर्च किए, उन तीनों लोगों की बलि बना दी। उधर नरेश कौशिक और दिनेश कौशिक, ये कहते हैं ना, ये भाई को भाई से लड़ाने की पार्टी है, दोनों भाइयों को लड़ा के उनके अंदर फूट गिर दिया। सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है कि भाई मैं जीत जाऊं और सारे मर जाएं। अच्छा, मैं ओम प्रकाश धनखड़ की कई सभाएं मैंने अटेंड की और उनसे इंटरव्यू भी किया। वो आपके ऊपर हमलावर हैं, व्यक्तिगत तौर पर आपके ऊपर हमले कर रहे हैं। आपने सुना होगा, उसमें वो सैफ अली खान का जिक्र कर रहे हैं कि आपने झूठी गवाही दी। इसके अलावा भी आपके व्यक्तिगत तो कई आपके ऊपर आरोप लगाए। देखिए, बात ऐसी है, ओम प्रकाश धनखड़ जी से एक बात पूछो, उसने कहा है आपने सैफ अली खान की झूठी गवाही दी। वो अगर असल माँ बाप का है और मर्द है, तो मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये कोर्ट में होता है, या तो बादली की जनता से माफ़ी मांगे और ना प्रूफ लेके आए, और ना कोर्ट का मैं बताऊंगा उसको मानहानि का दावा मैं ठोकूंगा। कोर्ट, जिसका बाप जिंदा उसको हराम कोई कह सकता है क्या? ऐसा मर्द है और सच्चा है। अगर असल अपने माँ बाप का खून है और मैं अगर असल माँ बाप का खून हूँ, तो मैं आज कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर ऐसी ज़िंदगी में कोई बात हुई होंगी तो राजनीतिक से संन्यास ले जाऊँगा। ओम प्रकाश धनखड़ आज ये जाए और कोर्ट के ऑर्डर होते हैं, कोर्ट की गवाही तो कोर्ट में होती है या वैसे होती है कोई, उस कोर्ट का ऑर्डर दिखाए बादली की जनता को लेके, और ना बादली की जनता से झूठा आदमी माफ़ी मांगे, और ना मैं कहता हूँ
मैं भगवान को साक्षी मान कहता हूँ उसी दिन रिजाइन दे जाऊंगा, राजनीतिक छोड़ दूंगा। अच्छा कुलदीप वत्स जी, मुझे एक बात बताइए कि एक बात और चलती है हल्के में, कहा जाता है कि कांग्रेस को तो लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एमएलए की एंटी इनकम्बेंसी है, कहा जा रहा है कि एमएलए की खिलाफत है। आपका आप देख लो, कौन कहता है ये बात? कौन कहता है ये? कौन कहते हैं? ये बीजेपी के लोग कहते हैं। इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए अजीत ठेकेदार और उनके अलावा बहुत सारे जो टिकटार्थी थे, जो एक लिस्ट बनी उसमें भी वो टिकटार्थी लगातार यही नैरेटिव बना रहे हैं। तो वो टिकटार्थी मेरे लिए पॉजिटिव बोल सकते हैं क्या? आप एक काम करो, अब बारसा गांव की सरदारी खड़ी है, रात को 11 बज रहे हैं, आप एक काम करो, घर घर जाओ और आप इनका प्यार देखते, आप जनसभा देखते अंदर वाली, और मैं वीडियो दिखा देता हूँ। ऐसा है, कुलदीप वत्स सबका बेटा है, सबका भाई है, और मैंने ईमानदारी से 5 साल अपने काका ताऊओं को, अपने काका ताऊओं के बीच में रहा हूँ, और मैंने कभी भी इनके पसीने से खुशबू आती है, मैंने बदबू नहीं आई। जो ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे हैं ना, जहाँ आप बात करते हो जितने ठेकेदार की, ये दोनों मिले हुए हैं, ए और बी टीम है। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, सबका पता लग जाएगा किसकी कम्युनिटी एंटी कम्युनिटी है या किसका नहीं है। अच्छा, एक बात और चलती है, डेवलपमेंट की गिनवाते हैं कि 2014 से 2019 तक उन्होंने बहुत काम करवाए। पानी बोलते हैं कि इस इलाके को तो पानी ही नहीं दिया गया था। जो सुखी चौधर की बात थी, सुखी चौधर पकड़ा रखी थी, पानी नहीं था, उन्होंने 114-115 करोड़ का काम गिनवाते कि उन्होंने करवाया। उन्होंने ये भी कहते हैं कि जो 2019 से 2024 तक जो काम हुए वो भी आप कुलदीप वत्स से पूछे कि उन्होंने क्या काम करवाए। इसका क्या जवाब होगा? देखिए, बात ऐसी है, अगर 2014 में कृषि मंत्री था, किसान का बेटा कहता अपना आप में, मुझे जवाब दे कि कौन सा गांव टू गांव किसी की एक छोटी सी 1 किले की नहर निकलवाई तो बताओ। और पंचायत मिनिस्टर था, आपका कैमरा है, मैं झूठ, अगर आपका कैमरा है आप जाओ, गांव का विकास दिख जाएगा। आप जाओ उधर से लवारी शुरू हो जाओ, उधर चले जाओ बुपड़िया तक, उधर चले जाओ मारकपुर तक, आपको विकास दिख जाएगा। कुलदीप की क्यों बात को यकीन करो, ये 1650 करोड़ ये कहता मैंने 1650 करोड़ रुपए दिए हैं भाई, या तो वो खुद खा गया, या वो आसमान खा गया, या कोई ऐसी चीज़ थी कि उसने सारा पैसा ऊपर लगाया। भाई बताओ, 1650 करोड़ का हिसाब दो। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ बारसा गांव में, बारसा गांव में 16.5 करोड़ तो हिसाब आता है। आप गांव के लोगों से पूछ लेना, इनने तो बेचारों का जो पंचायत का पैसा है उनकी एफडी तड़वाई है और खाया है और खवाया है, वो काम इन्होंने किया है। उसका मैं आने वाले समय में सब इस बातों के राज आएगा, सारी बातों का हिसाब भी हो जाएगा। एक नैरेटिव और बीजेपी लगातार बनाती है, वो कहती है कि ये तो प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार है, बादली की ज़मीन को बेच दिया, 22 लाख की ज़मीन बेची और अब करोड़ों में वो ज़मीन हो गई। अब तो 22 लाख की 22 गज ज़मीन नहीं खरीद सकते लोग। और ये काम ये जो कांग्रेस सरकार थी उसी में हुआ। वो SCZ का भी कहते हैं कि SCZ को डिनोटिफाई कर दिया। ये तमाम किस्म के आरोप भी लगते हैं। आपको प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार कहा जाता है। देखिए, ऐसा है, ये भ्रष्ट लोग खुद हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब मुख्यमंत्री थे, इस इलाके का जो भला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, एम्स बारसा, रेलवे लाइन, यूनिवर्सिटी, IIT, ILM कौन लेके आया है? ये झूठे लोग हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन किसानों से पूछो, उस समय 22 लाख की कीमत थी, ठीक है, उस समय 22 लाख की कीमत थी। आज वही किसानों की ज़मीन जिनकी पड़ी है वो 5-5 करोड़ की बेच रहे हैं खुद। भूपेंद्र हुड्डा ने ये नहीं कहा था कि आप ज़मीन दे दो, भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी मर्जी से लोगों ने किसानों ने दी है। ओम प्रकाश धनखड़ खुद बहुत बड़ा, आज आपको पता कितनी बड़ी ज्वाइनिंग आज हुई, कल हुई, ऐसा है, उसने खुद, मैं किसी की बुराई नहीं करता और वो ईमानदारी की बात करता है। 2014 से और 2024 का हिसाब दे दे, कितनी क्या प्रॉपर्टी बनी है, क्या क्या बने, मेरे पास प्रूफ है, वो मैं दूंगा। और ना मैं कह रहा हूँ 1996 मैंने अपने क्लिनिक की उससे शुरू किया, 1996 से 2019 तक मेरा रिकॉर्ड चेक करे और चैलेंज है ओम प्रकाश धनखड़ को, पूरा चैलेंज, मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ चेक करे और 2019 से 2024 तक मेरी प्रॉपर्टी सारी चेक करे, मैंने कितना खरीदा है और कितना बेचा है, वो पता लग जाएगा। और चैलेंज, मैं कह रहा हूँ चैलेंज, और अपने काका ताऊं के सामने कहता हूँ, मीडिया के सामने कहता हूँ, चैलेंज है कि हमने क्या खोया है, क्या पाया। मैंने पाया है, मेरा अपना ये था, मेरा सपना कि मैंने, मेरे काका ताऊ या मेरा परिवार, मुझे कोई मेरी ड्यूटी लगे तो मैंने कोशिश की उसको पूरा करने की बात की है।
अच्छा, आप बड़े व्यस्त भी दिख रहे हैं और लगातार रात को 10:30 बजे का टाइम है और आप अभी भी जनसभाएं कर रहे हैं। मैं आखिरी बात पूछना चाहूँगा कि अगर सरकार बनेगी तो क्या कोई मंत्रालय की भी बात हुई, क्योंकि आपको भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा करीबी माना जाता है। देखिए, मैं दीपेंद्र मेरा भाई है, हुड्डा साहब को मैं अपने पिता के समान मानता हूँ, मेरे राजनीतिक गुरु हैं। मुझे जो जिम्मेवारी उनकी तरफ से मिलेगी वो बेखूबी मैं एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सच्चा सिपाही हूँ। और हुड्डा साहब ने ये पता है कि कुलदीप उनका बेटा है, मैं तो मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, बादली की जनता मुख्यमंत्री बनी है। हम तो भाई साहब जो हुड्डा साहब ड्यूटी देंगे उसको बेखूबी निभाने के लिए तैयार रहेंगे। और बादली की जनता के लिए मेरा एक विज़न है। कल आपने दीपेंद्र जी का बयान सुना होगा। दीपेंद्र जी ने कहा था एक जोड़ी थी खट्टर की और दुष्यंत की, उन्होंने क्या किया था, और एक जोड़ी है मेरी और कुलदीप की। बोला हम दोनों भाई मिलके इस इलाके को चौमुखी विकास करेंगे, इस इलाके का मान सम्मान बढ़ाएंगे, इस इलाके का रोजगार बढ़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात हम आपसी भाईचारा बढ़ाएंगे। हम अपना भाईचारा तोड़ने नहीं देंगे। ये बीजेपी के लोग झूठे लोग हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं और झूठ के पुलिंदे बांधने वाले लोग। मैं चैलेंज फिर करता हूँ, जो ओम प्रकाश धनखड़ ने आरोप लगाया है, भाई मैं असला अपने माँ बाप का खून हूँ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा उसी टाइम, अगर ये सच साबित हुआ तो। और अगर ओम प्रकाश धनखड़ असला माँ बाप का खून है तो प्रूफ दे, और ना जनता से माफ़ी मांगे, बादली हल्के की जनता से माफ़ी मांगे। जी जी, ऑल द बेस्ट आपको और शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू मनदीप। और 8 अक्टूबर के बाद जरूर आपसे बात होगी। थैंक यू मनदीप, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू जी। ओके।